रोज करते हो तो कैसे ध्यान चला जाता है, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया आपका। बुढ़ापा में यही होता है। हाँ सही बता, तुम अपने तरफ कर लेना, कल से जब रेगुलर हो जाएगा ना तो अपने तरफ कर लेना इसको, तो अच्छा रहेगा। मैं तार वाला भी है रखा हुआ, तार वाला लगाएंगे फिर। ओ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ तथा महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। और यहाँ के अधिष्ठान देव हमारे कृष्ण चैतन्य महाराज और भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हुए शुरू करते हैं 10वें मंत्र से शुरू करते हैं। 9वें से करते हैं क्योंकि हाँ हो गया था। हाँ इसमें भी होगा। हाँ ठीक है युवर कर वायुः अथैको भुवनं प्रविष्टो। अध्याय 2 बल्ली 2 है और 10वां मंत्र। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतान्तरात्मा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षुषै बाह्यदोषै। एक तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य। यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को वह ब्रह्म जिस स्वरूप को वह जानना चाहता था कि वह ब्रह्म
कहाँ है, वो आत्मा कैसा है, उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए दो यहाँ पर उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया। पहले 9वें मंत्र में दिया गया कि जैसे अग्नि जलती है, अग्नि जलती है, अग्नि का स्वरूप है उष्ण और प्रकाश। यह अग्नि का स्वरूप है, हर एक चीज का स्वरूप होता है। और उसमें जब चौकोर लकड़ी कोई जलाते हैं तो उसकी जो ज्वाला निकलती है वो चौकोर निकलती है। पतली लकड़ी जलाएंगे तो उसी प्रकार से उसकी ज्वाला निकलेगी। अगर कोई हरी लकड़ी है तो उसमें हरे रंग का प्रकाश होगा। दूसरे तरीके से अगर विद्युत के सदृश अगर समझें तो विद्युत एक ही शक्ति चल रही है, और जैसा आपका बल्ब होगा, बल्ब का स्वरूप होगा, उसी प्रकार से उसमें से रोशनी आती है। पीला बल्ब होगा, पीला रोशनी, सफेद होगा तो सफेद रोशनी, लाल होगा तो लाल, और हरा होगा तो हरी रोशनी निकलती है। तो उसी प्रकार से यह जो अपना आत्मा है, यह सर्वात्मा है। सर्वात्मा होने के साथ में सभी का एक ही जब आत्मा हो गया, तो जैसे पीछे किसी प्रश्न पूछा था, प्रश्न यह पूछा गया था या ऐसा आशंका जताई गई थी कि जब एक ही आत्मा है तो उसको जो जान लिया उसको सभी के बारे में जानकारी तो जैसे हो जाती है, लेकिन एक आत्मा यानी एक पुरुष अगर दुखी होता है तो सारे दुखी होना चाहिए, एक सुखी होता है तो सारे सुखी होना चाहिए, अगर एक है तो। यह कौन खंडन कर रहा है? यह सांख्य दर्शन वाले खंडन करेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन वाला पुरुष एक नहीं मानता, वह जितने जीव हैं सभी को अलग अलग मानता है। तो और हम वेदांत क्या मानता है? वेदांत तो एक ही आत्मा मानता है ना, एक ही पुरुष मानता है, बाकी सबको चिदाभास मानता है। जैसे एक कमरा हो, सैकड़ों हजारों घड़े रख दो और हर एक में कोई न कोई द्रव्य रख दो, सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो हर एक घड़ा जो उसमें द्रव भरा होगा, यानी जो उसकी कामना का ये स्वभाव होगा, उसी के अनुसार उसका वास आएगा, गंध आएगा। इसी में अगर सिरका पड़ा हुआ तो सिरके का वास आएगा, अगर शराब पड़ा हुआ तो शराब का वास आएगा, दवा पड़ी हुई है तो दवा की सुगंध आएगी, यहाँ तक कि हल्दी भी घोल करके रख दो तो हल्दी का वास आएगा। हाँ, ऐसा आता है। उसी प्रकार से हमारी यह आत्मा सभी के अंदर विराजमान होते हुए, सर्वात्मा होते हुए, हर एक का जो अज्ञान का लेवल होता है उसका कामना होती है कर्म, हमेशा यह अविद्या कामना कर्म एक साथ होती है सभी के अंदर। जो ज्ञानी नहीं हुए उनके, ज्ञानी हुए हैं उनके अंदर तो अविद्या समाप्त होकर के ज्ञान हो गया, तो कामना भी समाप्त, कर्म का भी उनके पास कोई वह नहीं रहता, व्यवहार करते हैं लेकिन कोई वह नहीं होता है कि मंडेटी के यह करना ही है या नहीं करना है, उनकी अपनी मर्जी है, अपने मालिक। तो वह कामना कर्म अविद्या के कारण यह हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। हर एक का जो चित्त होगा, क्योंकि अलग अलग कामनाओं से जुड़ी हुई है, तो अलग अलग से प्रभावित होकर के उन्हीं की इच्छा करेगा, और वह उसी प्रकार से यह उसके सामने वह प्रकट होगा। यानी वह सभी जो है, यहाँ पर हमने क्या लिया कि यह सभी जो चिदाभास है, अध्यस्त किस पर है? अपने अधिष्ठान पर। अधिष्ठान कौन है? शुद्ध आत्मा। असल में आत्मा ही प्रतिबिंब के रूप में, और वैसे तो ज्ञानी लोग इसको आत्मा ही मानते हैं, वह इसको अनात्मा ने इसको चिदाभास नहीं मानते हैं। वह तो यह कहते हैं कि चूंकि हमारी आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही है, जैसे सच्चिदानंद बताया गया, तो सत स्वरूप में जैसे देखें तो क्या है? मैं हूं, इसका मतलब सत हो गया, सत का मतलब यही होता है सत्य। और उसी में अगर चित्त का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, तो यह कहा गया मैं क्या हूं? मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रकाशवान हूं, वह चित्त का प्रदर्शन हो गया। आनंद में, अब उसी में आनंद में मैं तो आनंद में रहेगा, लेकिन अब इसका विपरीत लो,
विपरीत लोग कि जो चित्त का है तो वह ज्ञान उसके अंदर तो है नहीं, वो अज्ञान है, तो अज्ञान स्वरूपा हो गया ना। वो किसी को कोई चीज बताओगे तो चूंकि वह अविद्या, कर्म, कर्ता, ज्ञाता इत्यादि से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका अर्थ उल्टा भी लगा सकता है। इसी प्रकार से आपका आगे उदाहरण दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है भगवान भास्कर शंकराचार्य जी ने, जो भाष्कर हैं, उसको समझाया है। इसका उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। एक तो सीप जो होता है समुद्र में होता है, जिसमें चांदी जैसा मालूम होता है। एक ऊषर यानी राजस्थान में जो मरुस्थल होता है। एक रस्सी पर सांप, ये तो सब विख्याति है। और चौथा आकाश की नीलिमा करनी, यह अगले मंत्र में यह आएगा। इसका देख करके समझाएं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह आत्मा सर्वात्मा होते हुए भी सभी में अलग अलग भासती हुई दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से यह अग्नि, जैसे अग्नि में अलग अलग लकड़ी या घास फूस जो भी जलाओगे, जो भी उसमें रखोगे, उसी के अनुसार उसकी लौ आएगी। उसी प्रकार से यह आत्मा सर्वात्मा होते हुए एक ही है, लेकिन हर एक जीव में अलग अलग रूप से प्रदर्शित होती है। ठीक है। अब यहाँ पर यह जो 10वें मंत्र में दिखाया, वायु का उदाहरण दिया। वायु क्या है? वायु का कोई आकार नहीं है, आकाश का भी कोई आकार नहीं है। तो वायु जब प्रवाहित होती है तो जो जो अलग अलग पात्र होंगे उनमें अलग अलग जैसे वह दिखाई देगा, अलग अलग। अब मान लो वायु आ रही है, जैसे दर्पण ले लो, तो दर्पण पर आपका चेहरा पड़ेगा तो आपका तो मुंह तो दिखाई नहीं देगा। मुंह मतलब मुंह छिपेगा नहीं, सब दिखाई देगा ना। दर्पण अपने तरफ नहीं छिपाएगा, अपने अंदर तो नहीं लेगा ना, वो दिखाई देगा। उसी प्रकार से वायु जहां पड़ रही है, अब मान लो हमारे ऊपर पड़ रही है, वायु तेज है, उसकी इंटेंसिटी तेज है, तो हमें क्या लगेगा? हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है। और हल्की वायु है तो लगेगा आराम लगेगा, बहुत मंद वायु है तो हमें स्पर्श सुख होगा। वायु गर्म होगी तो हमें गर्म लगेगा, वायु ठंडा होगी तो ठंडा होगा। अगर शीत का मौसम है, गर्म वायु है तो हमें आनंद आएगा, और यदि गर्म मौसम है, शीत हवा चल रही है तो वो हमें अच्छा लगेगा। हवा तो वही सी के अनुसार चलेगी, मौसम के बाहर शीत है तो शीत का हवा आएगा। तो यह वायु का, इसको समझाने के लिए जो भाष्कर ने दिया है कि जैसे आप श्वास लेते हो तो हर एक श्वास लेने की जो आवाज सुनाई देगी अलग अलग प्रकार से, उसकी गति भी अलग अलग होगी। जैसे मनुष्य जो सांस ले रहा है, हाथी उस प्रकार से सांस नहीं लेगा ना, चींटी भी नहीं लेगा। हर वही आत्मा हर एक के अंदर है। हमारा वेदांत हर एक के अंदर मानता है आत्मा, ये पेड़ पौधों के अंदर भी मानता है, दूसरे नहीं मानते हैं। वही मत वाले केवल मनुष्यों के अंदर मानते हैं, बाकी के अंदर आत्मा नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो गधा हो घोड़ा हो सब में मानते हैं, और वास्तव में है, क्योंकि हम ही अगर गधे जैसा काम करेंगे तो दूसरे जन्म में गधा मिलेगा, तो करेंगे। यह कर्म का सिद्धांत अडिग है। जैसा अब इसी पर यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमें कोई दुख देने वाला नहीं है, हमें कोई कष्ट देने वाला नहीं है, हमने पिछले जन्म में उसको सताया होगा, इसलिए वैसा या वैसा कर्म किया होगा जिसके कारण से वो हमें गाली दिया या वो हमें मारा, या ऐसी जब भावना हो जाए, इतना आसान नहीं है, कहना आसान है। होता क्या है, जैसे कोई कहता है तुरंत क्रोध हो जाता है। इसका मतलब वो क्यों क्रोध आया? वो अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ही या अविद्या के कारण ही कहिए हमारे अंदर जो है क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि यह क्षोध को भरे हुए हैं। और जिस समय अविद्या समाप्त हो जाती है, यह आपको मालूम हो जाता है जो दुख हो रहा है वह न तो भगवान ईश्वर दे रहा है, न तो कोई देवी देवता दे रहा है, न कोई जादू वाला दे रहा है, यह तो हमारे ही कर्मों का प्रभाव है। अच्छा, तो जैसे यह वायु चलती है प्रत्येक जीवों में, तो वह अलग अलग सांस, उसके श्वास का लेते हुए अलग अलग अनुभव करते हैं।
उसी प्रकार से यह जो सर्वभूतात्मा है, हर एक शरीरों में सबका एक आत्मा होते हुए उनका अलग अलग व्यवहार होता है। वह कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो वो अपनी अविद्या और कामना और कर्म के कारण ही होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भाष्यकार जी समझाना चाहते हैं, या श्रुति माता जो समझाना चाहती हैं कि आत्मा एक है, वही सभी जीवों का आत्मा होने के नाते सर्व अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, वही है। लेकिन हर एक का अपना जो बर्तन है अलग अलग है। हर एक का विद्या, कामना, कर्म का स्तर अलग अलग है। इसी कारण से उसका प्रभाव हर एक जीव पर अलग अलग होता है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर कोई खुशी होती है, अगर वह प्रफुल्लित होता है, तो भी इसको अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? उसके चित्त पर विक्षिप्तता आएगी। भाई एक बार चित्त हर्षित हुआ तो आपके यहाँ पर क्या आएगा? थोड़ा सा उल्लास आएगा ना। तो मन की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हुआ ना। अब मन की स्थिति एक समान रहे, यही सबसे सुंदर स्थिति मानी जाती है। क्यों कि मन अगर एक समान रहेगा तभी आप अपने आराध्य में लगातार अनवरत ढंग से अपने दृष्टि को लगा सकते हो, या आप उसका ध्यान कर सकते हो, या अपने मन में उसका ले सकते हो। अगले मंत्र में क्या बताया? इसमें अलग तरीके से उदाहरण दिया गया। सूर्य का उदाहरण दिया गया। इसके मंत्र एक बार पढ़ जाते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न। आपको मिल गया ना? तो इसको पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ो, क्योंकि तुम तो पढ़ सकते हो आसानी से। आप भी कोशिश करो। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। देखिए इसका जो अर्थ है इस मंत्र का, उसको पहले देखो। सभी पहले बताया गया सूर्य का उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया। सूर्य सभी जितने भी लोक हैं, लोक का मतलब यहाँ पर भुवन आता है, तो 14 भुवन हमारे हैं। एक बार कल तो शायद बताया था, फिर भी एक बार नाम सुन लें। एक तो भू या पृथ्वी है, उसके बाद भुव स्व महा जन तपः सत्यम, ये 6 ऊपर हैं। तो 7 ऊपर हो गए पृथ्वी को लेकर के, और 7 नीचे हैं। कौन कौन? अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और तलातल और पाताल, यह 7 लोक नीचे हैं। तो ये जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, सभी लोगों को प्रकाशित किसके द्वारा हो रहे हैं? सूर्य के द्वारा है। हम देखिए, मान लो अमेरिका को अगर पाताल मानो कि अमेरिका तो हमसे नीचे है ना, साउथ अमेरिका वो नीचे माना जाता है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे है। तो वो भी सूर्य के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं ना। इसका मतलब सभी जितने भी भुवन हैं, वहां पर जितने भी प्राणी हैं, सभी का चक्षु नेत्र कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो कोई अपने नेत्र से देख नहीं सकता। देखो, अब जितनी भी ऊर्जा बनती है, अब आप कहो कि बिजली, तो बिजली कहाँ तक चलेगी? अगर सूर्य नहीं होता तो बिजली कब तक चलेगी? और बिजली भी आजकल तो काफी हद तक सूर्य के ही प्रकाश से, सूर्य के ही तेज से बनाई जा रही है। जल कहाँ से आ गया? वो भी तो अगर सूर्य सबको वाष्प कर लेगा तो जल कहाँ रहता है? जल भी की बारिश भी होती है सूर्य के कारण ही होती है ना। सूर्य का जब हम आहुति देते हैं, सूर्य प्रसन्न होते हैं, तो समुद्र या नदियों से उसको खींचते हैं, किसको? पानी को, जल को खींचते हैं, और बाष्प बना करके उसको फिर जहां जहां जरूरत होती है वैसे वर्षा करते हैं। जहां जहां से उनको सुख मिला, चैन मिला, वहां वहां वह बारिश करते हैं। न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै। मान लो किसी के आंख में दोष है, नेत्र में दोष है,
किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी को कोई और बीमारी हो गई, कहीं गंदा पड़ा हुआ है। लेकिन सूर्य जो है इस गंदगी से जो या किसी का आंख का नेत्र का दोष है उससे लिप्त नहीं होता, सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अछूता रहता है। यहाँ पर कहने का भाव यही है कि उसी प्रकार से हम भी संसार में विचरण करते हुए कभी हमारे सामने कोई दुष्ट आएगा, कभी धर्मात्मा आएगा, कभी जोगी आएगा, कभी बड़े श्रेष्ठ आचार आएंगे, सभी के साथ व्यवहार करते हुए किसी से लिप्त न रहें, किसी का प्रभाव हमारे ऊपर न रहे। इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान नहीं, ज्ञान तो लेना ही है, लेकिन अन्य चीजों का प्रभाव, मान लो कोई गलत काम करता है, कोई करता है, उसका हमें नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। एक तथा वह एक, इसको जरा लाल वाले को दबा दीजिए, लाल वाले को, किसी का भी फोन आ रहा, लाल वाले को दबाइए, लाल वाला। हाँ, वह एक ही है, एक मतलब वह जो आत्मा क्या है, एक है। तथा सर्वभूतांत अंतरात्मा, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। इसका तात्पर्य है कि जितने भी जीव हैं, अब यहाँ पर आप वनस्पतियां पेड़ पौधे भी ले सकते हैं, सभी में वही आत्मा है। कौन? वही जो परब्रह्म है, वही उस रूप में या दूसरे रूप में जो उसका, लेकिन उसी रूप में उसको माना जाता है। न लिप्यते लोक दुखी न बाह्य, यह संसार में जो प्राणी हैं दुखी होते हैं बाह्य जगत में, क्योंकि वह किसी के अंदर ही नहीं है, वह सब जगह व्याप्त किया हुआ, पूरी सृष्टि को ही व्याप्त किया हुआ है। तो न तो कोई वह दुखी, अगर दुखी प्राणी को देख करके न तो दुखी होता है, न कोई सुखी होता तो उसको देख करके हर्षित होता है। तो उसका मतलब इस संसार के जगत में सभी जीवों को, जो जीव क्या है, कभी दुखी कभी सुखी, उनसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? इसका दोबारा बताना पड़ेगा। हाँ, स्पष्ट। जैसे भाष्य देखिए, भाष्य थोड़ा सा कहीं कहीं गंभीर बहुत है। सूर्यो यथा चक्षुषः आलोकेन उपकारम कुर्वन् मूत्र पुरीश आद्य शुचि प्रकाशनेन तददर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षु अपि स न लिप्यते। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या बताया, सूर्य यथा चक्षुष्य लोकेन, मतलब सूर्य के आलोक, आलोक माने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से ही सभी आंखें, सभी जीवों की आंखें या सभी जीव उसको देखते हैं, क्योंकि अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा हमें। उपकारम, और यह क्या करता है, सूर्य सभी का उपकार कर रहा हुआ, सभी का भलाई करता है, सूर्य के बिना जिंदगी हमारी नहीं होती। कुर्वन् मूत्र पुरीश, पुरीश कहते हैं मल को, मूत्र का तो दिया हुआ है, तो वह मल मूत्र आदि अशुचि, अशुचि माने अपवित्र, अपवित्र वस्तुओं को भी वह प्रकाशित करता हुआ तददर्शिनः, उन्हें देखने वाले, समस्त सर्वलोकस्य, सभी लोकों का चक्षु होते हुए भी स न लिप्यते, वह लिप्त नहीं होता है, लिपायमान नहीं होता है। वही जो पहले मंत्र में बताया गया ना, उसी को थोड़ा सा डिटेल में। सूर्य ही सभी लोक की, जितने भी 14 भुवन है, सब जितने भी प्राणी रहते हैं, सभी की आंख वही नेत्र है, क्योंकि उसी के प्रकाश से सभी लोग देखते हैं। अब वह बात अलग है, जिसकी दृष्टि खराब होगी, नहीं दिखाई देता, तो उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। दूसरी बात बताया गया कि वह गंदे स्थानों को, जैसे मल मूत्र अन्य अपवित्र स्थानों को भी देखता हुआ, देख रहा है ना, और वही सभी प्राणियों को भी देख रहा है, लेकिन उसी के प्रकाश से सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन वह दूषित नहीं हो रहा है। यह नहीं कि कहीं इत्र आपने डाल दिया तो उससे उसका प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा, नहीं, वह गंदगी है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वही ऐसा ही संत लोग रहते हैं, जो अच्छे संत लोग हैं, चाहे दुष्ट मिले तो भी और चाहे धार्मिक मिले तो भी, कोई सुखी परिवार मिले तो भी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए उनसे निर्लिप्त रहते हैं।
यहाँ पर एक चीज बताया गया है, कहीं अन्य बताया गया है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत में आया है, एकादश स्कंद में आया है। क्या अग 4 प्रकार के लोग से, एक तो सुखी होते हैं, अगर कोई सुखी है, और एक धर्मात्मा लोग होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, दीन लोग होते हैं, जो करुणा, जिनको जरूरत होती है, दया की बात। जैसे आजकल जाओ तो बॉम्बे में भी जगह जगह, आप अभी थोड़ा जाओगे ना, देखोगे जहां जहां ऊंचाई है, बिल्डिंग ही नहीं बनी है, आजकल तो झुग्गी झोपड़ियां ठीक हो गई हैं, यहाँ कहते हैं चाल। हमारे फुआ के लड़के थे, वो पहले रहते थे तो बताते थे, चाल ले लिए थे, वो किराए पर देते थे, आते थे कभी 6 महीने में, साल में, और पैसा वसूलते थे। कई चाल ले लिए थे एक काम के, अभी भी है। हाँ, तो चाल में कितनी गंदगी होती है आजकल तो, लेकिन आजकल चाल ठीक है। हाँ, आजकल तो मौर्या भी चाल में ही रह रहे, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो गया। 5-5, 6-6 रुपए किराया महीने का, नहीं 5-5, 6-6 हजार है, और क्या। और ऐसा भी है कि ऊपर आप सो रहे हो, नीचे कोई और सो रहा है, 3-3 बिल्डिंगें भी खड़ी कर देते हैं, और क्या, इतनी हालत खराब। लेकिन सफाई के दृष्टि से जब से बीजेपी या कुछ आया, काफी कुछ ठीक हो गया। दिल्ली में तो मैंने देखा ही था, दिल्ली में ही हालत है, बहुत गंदगी है। लेकिन अब धीरे धीरे, और वैसे भी संसार का प्रोग्रेस होता रहता, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का भाव है, ऐसा भी व्यक्ति है कहीं गंदा पड़ा हुआ है, मूत्र पड़ा हुआ है, कोई कहीं कत्ल किसी का हो रहा, कहीं व्यभिचार हो रहा है, कोई किसी स्त्री का अपहरण कर रहा, लेकिन वह सूर्य किसी घटना को देख करके लिप्त नहीं है, किसी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। आगे देखा क्या कह रहे हैं, तद दर्शनम सब लोग, सभी लोग, सभी जितने भी भुवन है, सभी का नेत्र होते हुए भी किसी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी से लिप्त नहीं हो रहा। चाक्षुषई अशुचि आदि दर्शन निमित्तई आध्यात्मिकई पाप दोषई बाह्यई च अशुचादि संसर्ग दोषई। मतलब कोई अपवित्र स्थान है, चक्षु से वो अपवित्र स्थान को देख रहा है, पदार्थ है कोई है उसको देख रहा है, या आध्यात्मिक ही, अध्यात्म की दृष्टि से पाप, हाँ पाप इत्यादि देख रहा है, पाप देख रहा है, पाप का दोष देख रहा है, अपवित्र स्थान देख रहा है, उनके संसार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी बाह्य दोष जितने भी हैं, जहां जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे वह लिप्त नहीं होता। एक संतथा सर्वभूता भूता भूता अंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। वह संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा होते हुए वह किसी की दुख से लिपायमान नहीं होता, परंतु वह उससे दुखेन बाह्य, उससे वह बाहर ही रहता है। वह जो अपनी आत्मा है वह बाहर ही रहता है, किसी दुख से वह दुखी नहीं होता। लोको ही अविद्या स्व आत्मनि, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, यह पहला जो लोको ही अविद्या स्व आत्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवति। कह रहे हैं इस संसार में जो प्राणी है ना, वह अपने अंदर ही, अपने आत्मा के ऊपर ही क्या आरोपित हो गया, यहाँ पर आत्मा का जीवात्मा हो जाएगा, जीवात्मा के ऊपर आरोपित क्या हो गया है, अविद्या। और क्या है, काम। अविद्या जहां भी रहेगी तहां ये तीनों आएंगी, अविद्या आएगी तो कामना भी आएगा, कर्म भी आएगा। क्यों कामना का मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा, किसी को भोगने की इच्छा। अगर भोगने की इच्छा होगी तो भैया मेहनत करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, पैसा चाहिए उसके लिए। कर्म करोगे, मिल गया तो फिर आसक्ति, बारंबार भोगने की इच्छा होगी तो आसक्ति हो जाएगी, और नहीं कोई उसमें बाधा डाला उस पर क्रोध आएगा, मार पिटाई होगी इत्यादि होगी। तो यहाँ से इस प्रकार से सभी यह चलता रहता है।
तो अपने यह क्या है, अपने आत्मा के ऊपर ही यह हम अविद्या के कारण आरोपित किए हुए हैं ना, उस पर अध्यस्त हो गया है, अध्यास एक बना रखे हैं ना। अध्यास का अर्थ समझ में आ रहा है ना? विपरीत एक प्रकार से वो होता है, वो एक्चुअली है नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कहा, यहीं पर कुछ सुना रहे हैं, आपको किसी भी कारण से, चाहे आपका कान में खराबी हो या उस समय कहीं आपका मन कान के साथ या श्रवण इंद्रिय के साथ न लगा हो, कुछ अलग सुन लिया, क्योंकि किस समय किसके अंदर कौन सा भाव होता कोई नहीं जानता। किसी समय किसी संसार के पहले की घटना घटे हुए वहां पर मन चला गया तो वह भाव आ जाता है। उस भाव के कारण कभी अहम भी आ सकता है और कभी कुछ और भाव आकर के उसी भाव से मिलता जुलता कुछ सोच लिया, या आपने उसके बारे में बाद में कुछ सुन करके कुछ बोला और हमने कुछ अलग सोच लिया, क्योंकि आपका इस समय मन स्थिति कहां पर है उसे हमने नहीं परख पाया। कोई भी व्यक्ति किस समय, या जीव कहिए, किस समय किस स्थिति में है। देखो कोई भी गलत काम करता है तो वास्तव में सभी लोग जानबूझ करके नहीं करते। कई बार उनकी मन स्थिति इतनी उस समय गड़बड़ होता है कि जरा से बात पर वह बुरा काम कर देना पड़ता, क्योंकि सभी के अंदर वो बीज हैं, सभी के बीज हैं, अच्छे कर्मों के भी हैं, गलत कर्मों के भी हैं। उचित जब इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, या एक उचित समझ लो जैसे क्या कहते हैं, उस किसी वस्तु भोग वस्तु के पर्याप्त साधन मिल गए। अब साधन मिलने के बाद भी वस्तु उपलब्ध है और उस पर भी जो भोग नहीं करता है वही महात्मा। एक तो है हमारे पास है ही नहीं, तो वह जो कहता है कि मैं इस चीज का भोग नहीं करता, इसका कोई नहीं है। जैसे सर्विस में देखो होता क्या, कई ऐसे सीट होते हैं, किसने जब ध्यान से सुनो, वहां पर पब्लिक से कोई पैसा आता जाता नहीं, और कई लोग होते हैं बड़े बड़े कहते हैं हमने किसी से पैसा नहीं लिया। जब तुम्हें चांस ही नहीं मिला तो कैसे लोगे? अच्छा, फिर कई लोग होते हैं मिलता है तो ले लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ मिल रहा है, सीट पर रखा हुआ फिर भी इसको नहीं छूते। तो ऐसे लोग ही मतलब सब कुछ सामान उपलब्ध है भोग की, और फिर भी आप के अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई उसके भोगने की कामना नहीं है, तो उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। न मिलने के कारण नहीं। अब कोई एकादशी के दिन व्रत किया, लेकिन इसलिए किया कि उसके पास कुछ खाने का नहीं है, तो वो तो व्रत नहीं हुआ ना। हाँ, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी जिसने सब कुछ त्याग दिया, इनका नाम तो जान ही गए हो। मेरे ख्याल से 2 साल से तो मैंने देखा है, 2 साल से मेरे के 2 नवरात्रि तो मैंने इनको देखा है कि नवरात्रि में 9 दिन नहीं कुछ लेते हैं, पानी चाय दूध ये सब ले लेते हैं। बाकी जैसे हम लोग साग सब्जी वगैरह इत्यादि लेते हैं, कुछ और भी बना लेते हैं, या कुछ नहीं लेते, गुर्दे भी नहीं लेते, गुर्दे भी नहीं लेते ना। तो पिछले साल के साथ पानी ही लिए थे साथ, क्योंकि यही सेवा करते हैं लखनऊ हरिद्वार में करते हैं, लखनऊ में अमृत करता है, कुछ नहीं। हाँ, अनंता जी को भी देखा गया है। अनंता जी तो एक बार, बहुत पुरानी बात है, 27 दिन या 1 महीना पूरा सब कुछ छोड़ दिया था। पानी लेते रहे होंगे, अब पानी तो बिना लिए हुए कोई जिंदा नहीं रहेगा इतना दिन। गुरुदेव का तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि 25 दिन तक बिना भोजन के कोई जिंदा रह सकता है। और हवा तो ना देखिए किसी भी समय एक घंटा भी, आध घंटा भी नहीं चलेगा, 5 मिनट नहीं चलेगा। जैनियों के बारे में मैं कुछ जानता हूँ, वो मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं है। देखो ऐसा है, जैनियों का अलग अलग रूल है, लेकिन पानी तो लेना पड़ता है। 2 दिन 3 दिन के बाद पानी नहीं लोगे तो फिर उल्टा हो जाता है। जैनियों का ऐसा है, वह जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जैनी पूरे चातुर्मास का ले लेते हैं व्रत, या 108 दिन का डेली जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और वह सुबह एक अन्न लेते हैं, क्या, ज्यादातर अंकुरित चना लेते हैं, ज्यादातर बस एक बार खाएंगे, वो इतना नहीं, मतलब थोड़ा सा,
बस वह करके जल लेते हैं बस। और कई लोग कोई एक चीज छोड़ देते हैं, और छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, कोई पेठा छोड़ दिया, मतलब एक अन्न हर चतुर्मास में कोई न कोई एक चीज छोड़ते हैं, वह छोड़ देते हैं परमानेंट। कोई काम की भावना ही छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, वो ऐसे होते हैं। एक तो ऐसे भी बड़ी विचित्र बात है जैनियों का, एक की शादी हुई, तुम्हारे जैसे मान लो 2-4 साल बड़े होंगे, और मतलब दोनों, बहू भी वह भी, दोनों धार्मिक थे, और दोनों शादी तो हुई लेकिन कभी भी आपस में सहवान नहीं, बिल्कुल लाल। एक साथ रहे, एक सब कुछ पति पत्नी का बाकी धर्म निभाते हुए, बाकी यह एक सैया पर नहीं रहे, कुछ नहीं, यह भी नहीं आपस में कोई कर्म, कुछ नहीं, केवल धार्मिकता, धर्म के कारण पूरा जीवन, और क्या, कोई मतलब नहीं। ऐसे भी हमने देखे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कहीं करोड़ों में शायद एक आध मिले, नहीं मिलते ऐसे कहा। हाँ, वह सन्यासी थे, सन्यासी थे, हाँ सन्यासी। अरे एक जगह कमरे में रहते हुए फिर भी ऐसे कहा। हाँ हाँ, वही जो हम उपलब्ध की बात कहे ना, उसी पर मैंने सुनाया कि सब कुछ भोग वस्तु उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। और जो ऐसा करते हैं, जैनियों में व्रत करते हैं ना, छोटे मोटे नहीं, वैसे वरुण जी ऐसे भनाट अच्छी तरीके से, ऐसे गरीब लोग तो नहीं करते हैं अपना व्रत, मैंने देख लिया है ना मिलने के कारण, बेशक कोई कर लिया, नहीं तो नहीं। और जैनियों में जो अच्छे गुरु के संत हैं, जैसे हमारे गुरुदेव के जो ज्यादा हुआ हैं, सभी अच्छे, बहुत अच्छे नहीं हो गए, जो खास उनसे हमेशा लगे रहे, उनकी सेवा में काफी बढ़ गए लोग। वैसे ही उनका नाम भी सुदर्शन लाल जी था, मैं जाता था पहले, एक जैन हमारे मित्र थे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जाते थे हम शुरू से ही, मतलब संतों में ही रहे हैं, तो जाते थे, कम से कम हर रविवार को तो जाते थे, कभी कभी छुट्टी के बाद भी दफ्तर से भी चले जाते थे, घंटा 2 घंटा बैठते थे, सुनते थे। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत ही श्रद्धा होती है, हमारे यहाँ उतनी श्रद्धा मैंने नहीं देखा, उतना नहीं देखा, सभी के अंदर नहीं देखा, वहां पर तो बहुत ज्यादा है। ऐसे विदेशों में भी कोई अगर हिंदुस्तानी मिल गया ना, आप पैदल जा रहे हो ना, गाड़ी रोकेगा, आपको बैठाएगा और कहेगा कहाँ जाना आपको, वहीं छोड़। ये हम उस दिन रहे हैं 2.5-3 साल बोत्सवाना में, वहां पर मैंने देख, बिल्कुल नहीं, बहुत। अरे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, यह भी बहुत फेवर करते हैं, बहुत फेवर करते हैं, हद से ज्यादा। एक मुसलमान वकील था, लाइए घटना बताई देते हैं। हाँ, अरे मैं वो ऐसे इंचार्ज था उसका, सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, 13-14 बहुत जगह जगह थे, 3-3 4-4 जगह थे, बहुत बड़े बड़े बिल्डे थे। एक ने कुछ गलती भी किया, वो स्वाभाविक है, हर जगह हो जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लकड़ी का फर्श होता है कहीं का, और पानी वगैरह का ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, कहीं दीवार पर भी कुछ छोटे छोटे हो जाते हैं। उसने क्लेम कर दिया काफी हैवी, कुदरती उससे मुलाकात हुई, उसको बताया गया, वो कहता कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, सब कुछ जो होता है उस पर साइन सुन करने का, वो सब तो ठीक है। बाकी एक भी तारीख में मैं नहीं गया, और ना हमसे ऊपर भी एक बास थे, वो भी नहीं गए, जो डायरेक्टर थे। और बाद में जब डिग्री हो गई अपनी, एक पैसे का भी नहीं, और फिर आखिर के कहा, तो हमने उसको कुछ गिफ्ट दिया, फिर बोला आपका मेहमान, आपका था नहीं, एक पैसा नहीं, अपने भाइयों से एक पैसा क्या लेना, जैसे हम वैसे आप। यहाँ पर तो हम लोग विदेशी हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो ये सारे खा जाएंगे, तो आदमी को खाने वाले हैं। लेकिन हाँ, हर जगह नहीं है, हाँ विदेशों में ज्यादा है भक्ति, कई जगह बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो भक्ति नहीं करते हैं ना, वो भी वहां पर भक्ति करते हैं, चाहे डर से, हाँ चाहे जैसे, यहाँ पर चाहे जैसे करते हैं।
आगे आइए, नहीं तो फिर लोको ही अविद्या स्व आत्मनि अध्यस्ता काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवती। इस संसार में सभी लोकों में अविद्या के कारण ही जो प्राणी जो है काम अविद्या काम और कर्म के द्वारा यहाँ पर अध्यस्त आया है ना, क्योंकि वह जो है उसी पर अध्यस्त है ना, या अध्यास बना रहा है ना। कौन अभ्यास? यही उसका अंतःकरण अध्यास बना रहा है। क्यों? अंतःकरण जो किससे पीड़ित है अध्यास। इससे है अविद्या के कारण। और जहां पर अविद्या रहेगी तो काम भी होगा, यानी कामना, और यह कर्म भी होगा। और उसके कारण से क्या होगा? कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। कोई भी भोग्य वस्तु अगर मिल जाती है तो निश्चित रूप से सुख होता है। जैसे हम भोजन करते हैं ना, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, बाद में प्रिय वस्तु होती है और अच्छा लगता है, बाद में अगर ज्यादा हो गया तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार से सुख और दुख होता रहता है। तो संसार के लोग इस प्रकार से सुख और दुख से पीड़ित होते हैं। न तो सा परमार्थतः स्वात्मनि, लेकिन नहीं, वह जो हम आत्मा है ना, वह परमार्थ स्वरूप है। वह कभी भी, वह आत्मा है, वह उसको कोई भी दुख नहीं होता। दुख और सुख से बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। वह तो केवल साक्षी भाव में सबको देखता रहता है, स्वात्मा में है ही नहीं। ऐसे दृष्टांत बोलिए। तो कहते हैं जैसे 4 दृष्टांत यहाँ पर भास्कर महाराज ने एक साथ दिया। एक रज्जु का, एक सीप का, एक ऊषर का और एक गगन का। 4 देखो। रज्जु में क्या है? रज्जु में अगर होती है ना, क्या बोलता है, नहीं, अरे रस्सी कहीं मतलब टेढ़ी हो गई, गिर गई, लटक रही है, तो वो लपलपाती है। तो जिसने सांप देखा होगा अज्ञान के कारण, क्योंकि वह उसी का अभ्यास होता है, वही अभ्यास हुआ, तो उसके कारण जो है उसको दिखाई क्या दे रहा है? सर्प। और जैसे प्रकाश होता है तैसे वह दोष साफ हो जाता है। और दूसरा सीप का, जो सीप निकलता है उसमें चांदी, ये तो सुने होंगे गुरुदेव के द्वारा। ऊसर का शायद, ऊसर का सुने होंगे, समझ नहीं। ऊसर का मतलब मरुस्थल है, यह रेगिस्तान। हाँ, पानी का भ्रम हो जाता है, जल का भ्रम हो जाता है। आकाश का ये भी समझे होगे, नीलिमा। आकाश नीलिमा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है आकाश का, लेकिन हमें दिखाई देता है, तो यह भ्रम है। इस प्रकार से 4 एग्जाम्पल दिया। बाद में ही आया सर्प, रजत, उदक। उदक माने जल होता है, मल, इस आकाश में मल के कारण से। रज्जादीनाम स्वतो दोष रूपाणि सन्ति, यह सब क्यों हो रहा है? कोई उसमें दोष नहीं है, स्वाभाविक दोष कुछ भी नहीं है, केवल संसर्गी विपरीत बुद्धि। ये जो बुद्धि विपरीत, हमारी बुद्धि जो विपरीत हो गई है अध्यास के कारण, अध्यास के निमित्त, उसी दोष से यह ऐसा हमें मालूम पड़ता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तद येषाम लेपः, उन दोषों से युक्त हम प्रतीत होते हैं, उन दोषों से। लेकिन उसका लेप उस पर नहीं होता, आत्मा पर कोई लेप नहीं होता। आत्मा हमेशा निर्लिप्त रहता है, जैसे सूर्य निर्लिप्त रहता है। विपरीत बुद्ध्यादास बाह्य ही थे, क्योंकि वह विपरीत जो बुद्धि जनित यानी अविद्या के कारण जो अध्यास हो गया है, उसी के कारण ऐसा मालूम पड़ता है। तथ आत्मनि सर्वोलोक क्रियाकारक फलात्मकम विज्ञानम करें। इसी प्रकार सारे लोकों में, जैसे रज्जु उदाहरण ले लो, फिर यहाँ पर दिया गया रज्जु है, रज्जु में सांप दिखाई दे रहा है, या सीप में रजक दिखाई दे रहा है, और आकाश में नीलिमा, मरुस्थल में पानी। तो यह सब चारों का देखते हुए इसी आत्मा में ही क्रिया कारक और कर्म। अब क्रिया का मतलब जैसे यह दिखाया जाए ना, मैं हूँ, यह तो सत का स्वरूप यहाँ पर आ गया, इसको लेते हुए मैं आगे चला गया। फिर चित्त, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं अध्यापक हूँ, ये भी हो सकता है। अंतिम और पहला अक्षर नहीं है, सत वही है, बीच बीच चित्त आ गया, ठीक है। मैं ड्राइवर हूँ, मैं रसोईया हूँ, तो अलग हो गया ना, ज्ञान है, अलग अलग हो गया। यह इसी को कहते हैं अध्यारोप, यही अध्यारोप हो रहा है। और चित्त के स्वरूप में, बुद्धि में ही, यह आपका जो विज्ञान में कोश के अंदर बुद्धि होती है ना, उसी के कारण, उसी के विपरीत जो यह थिंकिंग आती है, जो विचार आता है, बुद्धि में ही दोष के कारण होता है।
बुद्धि में विपरीत भाव हो जाता है। चाहे किसी घटना के फलस्वरूप मन दुखित हो गया तो उसका बुद्धि में प्रभाव पड़ा, उसके कारण होता है। और अविद्या तो मूल में है ही है। तो सारे यह इसलिए वह आनंद है, आनंदमय कोश है। तो जहां पर आनंद होना चाहिए तहां पर, और उसी आनंद के कारण हम ज्ञाता भी बन जाते हैं, बुद्धि के कारण ही ज्ञाता बन जाते हैं। वह ज्ञातृत्व जो है झूठा भी हो सकता है। जैसा जिसकी बुद्धि होती है उसी के अनुसार किसी वस्तु की जानकारी होती है। जैसे टेक्निकल कोई नहीं जानता है तो कोई टेक्निकल कार्य उसकी जानकारी तो थोड़ी अधूरी होती है ना, इसी के कारण। तो आगे तथा आत्मनि सर्वलोक क्रियाकारक फलात्मक विज्ञानम सर्पादि स्थानीय विपरीत मध्यस्थ निमित्तम जल मरण आदि दुख अनुभवती। इसी कारण से जीव जो है जन्म मरण वो याद होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुदुस्तारे आयु। इसी कारण से जन्म मरण आदि दुख जितने भी होते हैं, इसमें दुख क्या होता है, व्याधि ले लो, बुढ़ापा ले लो, जितने भी घुटने का दर्द कुछ भी होता है, सब इसी कारण से वह ऐसा प्रतीति होती है। इसके कारण से यह जो अभ्यास हो गया है विपरीत बुद्धि के कारण। न तो आत्मा सर्वलोकात्मन, वो अपना आत्मा सर्व अंतरात्मा होते हुए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना जीवों पर सब में पड़ता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शन आत्मा पी शन विपरीत अध्यारोप निमित्ते लिप्यते। ये विपरीत जो अध्यास हो रहा है उसी के कारण ऐसा प्रतीति होती है। लोक क्यों नहीं होता है? बाह्य, क्योंकि वह आत्मा जो है बाहर है, वास्तव में कहा जाता है यहाँ पर है, लेकिन वो तो पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ ना, यही थोड़ी है। अरे हम लोग तो वो एक दिन बताया था ना आपको, जैसे विराट स्वरूप है उसी के अंदर है। हाँ, तो अंदर क्या, अंदर बाहर सब जगह है। अंदर भी मानो वो साक्षी है, जो भी आप कर रहे वो देख रहा है, साक्षी है, लेकिन कुछ नहीं। रज आदि देव विपरीत बुद्धिअध्यासो बाह्यो ही स इति, अर्थात रज्जु आदि के समान विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से ही बाहर ही है। बारंबार कहने का मतलब भाष्यकार का यही है, इसको अपने दिमाग में पक्का कर लो, अपने बुद्धि में पक्का कर लो कि वही एक ही है जो सर्व अंतरात्मा, सभी का सभी जीवों का अंतरात्मा है। सभी का अविद्या लेवल अलग अलग होता है, अज्ञानी है, और जो अज्ञानी होते हैं उनकी बुद्धि भी दूषित हुई, क्योंकि उनके अंदर कामना है, कामना के अनुसार बुद्धि बन जाती है, उसी के अनुसार मन बन जाता है, उसी के अनुसार कर्म करना पड़ता है, और उस कामना कर्म के फलस्वरूप वह जो है वो विपरीत जो बुद्धि बनती है वही आत्मा पर वह गलत अभ्यास कर लेंगे, और उसके कारण उनको यह अनुभव होता है कि हम ठीक हैं, लेकिन ठीक नहीं होती। चोर कभी मानता है कि मैं चोर हूं? नहीं मान, शराबी कभी नहीं मानेगा। ऐसे ही सब कुछ। अरे एक फूलन देवी का नाम सुना होगा, नहीं तुमने नहीं सुना होगा, आप सुना। अरे एमपी थी, एमपी बनी थी और बहुत अच्छे वोटों से जीती। क्यों? लूटती थी, लेकिन जो उसके क्षेत्र में थे लोगों का, और कोई भी आ गया गरीब दुखिया, शादी करनी है तो इतना पैसा दे देती है कि उसके क्षमता के अनुसार जो उसके पास रहता था। लड़की की शादी में विशेष करके पैसे का ये खर्च। कोई किसी को समस्या हो गई, कोई बीमार हो गया ऑपरेशन के लिए, तो यह सब पूरा काम कर दिया, इसलिए बहुत समाज सेवा। लेकिन लूटती थी किसको? वो भी जो दूसरों का खून, कोई भी धनी वैसे नहीं बनता है, दूसरों का खून चूस करके ही बनता है। हाँ, निश्चित रूप से यही बनता है। एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दीजिए, लेकिन सभी ईमानदारी से करें तो निश्चित रूप से दाल रोटी के अलावा और कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन क्या है, ऑफिसरों से मिल करके और उनको खिलाते पिलाते, नेताओं से मिल करके क्या क्या करते हैं लोग को, कहानी बहुत बड़ी है बाहर जगत में बहुत। आइए अगला मंत्र देखते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा
आत्मास्तम, आत्मस्तम है आत्मा में ही। जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां। हाँ, न धन इतरेषां है या इतरे धन साम। चलो कोई बात नहीं, वो तो दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं आप, मिला करके भी संधि विच्छेद करके। कह रहे हैं वह एक ही है, एको ही सबको अपने अधीन रखता है। अपने अधीन रखने का मतलब सबका नियंता है, वो सभी का नियंता है। सर्वभूतांतमा, सभी भूतों का सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। एकम रूपम बहुधा जकरोति, वो एक ही रूप है लेकिन वो बहुत से रूपों में दिखाई देता है। हाँ, जो जैसे वही सूर्य का प्रकाश जैसे घड़ों पर पड़ता है, अलग अलग घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही अनेक प्रकार। अरे भगवान कन्हई को लो, कभी ऐसा बन गए कि वह चोर हैं, कभी इतने बलशाली बन गए कि गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, कभी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। अरे हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद जानते हो। अरे बचपन में तो हम क्या हैं, बालक हैं, उसमें क्या खेल खेलते हैं, बड़े से बड़े घर बना लेते हैं, तोड़ भी देते हैं। बाद में क्या बने, अध्यापक बन गए, घर आए तो पति बन गए, फिर बच्चा आ गया तो पिता बन गए, और का पिता आ गया तो लड़के बन गए। यह सब नौटंकी ही कर रहे हैं। और जागृत अवस्था में जो भी इस नौटंकी को जो हम लोग कर रहे हैं उसको समझ लेता है, अपने अंदर ग्रह कर लेता है। कैसे, जैसे सपनवत, सपने में जो कुछ देखते हैं झूठा है, वैसे ही जो समझ लेता है कि जागृत अवस्था में जो कुछ हम कर रहे हैं यह स्वप्न जैसे है, यह सब मिथ्या है, वही जो है अपने उस अंतरात्मा को अगर कामनाओं से मुक्त हो जाता है तो उसी को जान लेता है। आसान नहीं है, सपने में तो जान लेना झूठा आसान है, लेकिन जागृत में सब कुछ करते हुए और जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो देख रहे हैं, सब मिथ्या समझ लेना बहुत ऊंची चीज है। गुरुदेव महाराज कई बार बताए हैं, जागृत अवस्था में जो देख लिया, और जो स्वप्न नहीं देखा वो कभी भी इसको मिथ्या नहीं बना सकता है। उसके लिए तो वह आत्मा का अनुभव ही मुश्किल है। क्यों, हम साक्षी रूप से सबको देख रहे हैं। अगर ऐसा देख रहे हैं तो अति सुंदर, लेकिन वो कहाँ हो पाता, आत्मा देखता ठीक, हम कहाँ देख पाते हैं, जीवात्मा के रूप में तो नहीं देख पाते हैं ना। और जिस समय देख लेंगे वही जीवात्मा, आत्मा खत्म, जीवात्मा का भाव खत्म। तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन धीरा, कोई भी धीर, कोई बिरला जो होता है ज्ञानी, वही जो है उस आत्मा में, उसी बुद्धि में स्थित उसी आत्मदेव को अपने ज्ञान से अनुभव कर लेता है। तेषाम सुखम, वही जो है जो अपने आत्मा का अनुभव कर लिया वही सुखी है। कैसा सुखी, शाश्वत नित्य सुख, थोड़े समय के लिए नहीं, अनवरत सुख है। न एतेषाम, न एतेषाम, दूसरों लोगों को नहीं, जो अपने आत्मा का अनुभव किया उसी को वह शाश्वत सुख का अनुभव होता है। न एतेषाम, दूसरे लोगों को न, उनको नहीं होता है। भाष्य देखिए, जहि परमेश्वर सर्वगतः स्वतंत्र एको न तत् तत् समः अधिको वान्नो अस्ति, वह स्वतंत्र है। स मतलब वही परमेश्वर क्या है, सर्वगतः सभी जगह विराजमान है और एक ही है। स्वतंत्र एको न, एक ही है। न तत्समो, उसके समान और कोई नहीं है। अब अधिको, अन्यो न अस्ति, अन्यो न अस्ति, उसके समान अन्य कोई भी नहीं है। बसी सर्वम, वही सबका नियंता है, सभी को बस में किया हुआ है। ही अश्य जगत बसे वर्तते, वह कैसा मालूम पड़ रहा है कि पूरे भूतों को वह नियंता होते हुए मालूम हो रहा, ऐसा प्रतीति होती है। तो कहते हैं कहाँ कहाँ है, कैसे है, तो बताते हैं सर्वभूत अंतरात्मा, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, सभी के अंदर हृदय गुहा में, जो हृदय के ये पुंडरीकाक्षा कहते हैं, जो कमल है उसी में वह रहता है, कोई रूप नहीं है उसका। इसीलिए खाती में आत्मा है, चींटी में भी है, नहीं तो कैसे वो आता है? अरे मान लो इस जोनी में
आप हाथी के रूप में हैं या कोई भी है, दूसरे जन्म में चींटी का जन्म मिला तो कैसे आएगा? अगर आत्मा का कोई बहुत रूप होता, कोई वो होता तो कैसे आता? उसका तो कुछ है ही नहीं, आकार ही नहीं है, आकार ही नहीं। जैसे जल है, वायु है, जहां पर कमरे में बंद कर दिया, थोड़ी सी वायु दिया, पूरा कमरा उस वायु से प्राप्त हो जाएगी। जल है, अगर गोल बर्तन है उसमें भी वही आकार ले लेगा, और चौकोर है तो उसका आकार ले लेगा, वैसे ही है। और थोड़ा सा जल गिरा दो, ज्यादा नहीं, एक मिटिया, एक घड़ा, पूरा यह कवर कर लेगा। कहीं गड्ढा होगा तो फिर वहीं रुक जाएगा, नहीं तो पूरा कवर कर लेगा। समतल होगा तो पूरा कवर कर लेगा कुछ देर में। यही है। तो होता कहाँ? तो सर्वभूतात्मा, सर्व प्राणियों का अंतरात्मा है। तत् एकम एव सत एक समात्मान विशुद्ध विज्ञान रूपम। कह रहे हैं इस प्रकार जो उस शक्ति से, कौन? ज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की शक्ति से, एक में सद एक, एक रस, सत एक रस, एक रस है वो आत्मा एक ही रस है, मतलब सभी के अंदर रहते हुए एक समान है, एक रस है। विशुद्ध, और क्या? शुद्ध है। विज्ञान, विज्ञान रूपम का मतलब ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। नाम रूप आदि अशुद्धो उपाधि भेद वशेन, यह जो उपाधि है उसी के कारण वह नाम रूप अशुद्ध इत्यादि बनता है। केवल उपाधि, उपाधि का मतलब जो आपका नाम दे दिया गया, जो काम कर रहा उसके अनुसार ड्राइवर है, खजांची है, बस उसके कारण ही होता है। बहुधा अनेक प्रकार हम जा करोगी, अनेक प्रकार से जो कार्य करता है उसी के अनुसार उसको व्यक्त किया जाता है। ये तो सभी को मालूम है। अब जैसे मान लो आप चैतन्य हो गए सन्यासी, कुछ दिन में बन जाओगे, हम लोग सन्यासी हो गए, क्या अंदर कर रहे हैं भगवान जाने, हाँ? वो अपना स्वयं जानते हैं ना। हाँ, हम उसकी दृष्टा बन सकते हैं, साक्षी बन करके देख सकते हैं। कब? जब नित्य प्रति शाम को सोने के पहले मन को एकाग्र करके देखें कि आज हमने क्या किया, किसको गाली दिया, किसको, किसके साथ बुरा व्यवहार किया, किसके साथ कुछ, किसी को, किसी की भलाई किया, तब जाकर के धीरे धीरे उसकी गंदी आदतें छूटती हैं। संस्कार किसी का आसानी से नहीं परिवर्तन होता। स्व आत्मा आत्मा सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात् तम आत्मस्थम स्व शरीर हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्य कारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। कह रहे हैं उस आत्मा जो है, अपना आत्मा अपने ही शरीर में, हृदय में जो पुंडिकाक्षा है, उसी के अंदर रहता हुआ अपनी बुद्धि में कैसा है? वो चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं जीवात्मा विज्ञान में कोश में रहता है। ठीक है। उस आत्मा को, तम आत्मस्तम, उस आत्मा को जो अपने शरीर के हृदय आकाश में है, जो जान लेता है, जिसका अनुभव कर लेता है, उसी को नित्य सुख प्राप्त होता है। जो नित्य सुख पहले आया था ना मंत्र में, वो नित्य सुख उसी को प्राप्त होता है जो उसको जान लेता है। कैसे जानेगा? अपनी बुद्धि के द्वारा ही जानेगा, बुद्धि के द्वारा ही जानेगा, ज्ञान के द्वारा ही देगा। और कैसे? यही शास्त्र और आचार, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं। न ही शरीरस्य धारत्वम आत्मनम आकाशवद मूर्तत्वात्, आकाश के समान अमूर्तिमान होने से, मतलब कोई रूप न होने से, वह आत्मा का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर आधार और अधेय का कोई संबंध नहीं है। आधार का मतलब जैसे आधार है, पुस्तक रखी गई तो अधेय हो गई ना, इसी पर है। और लेकिन वह परमात्मा शरीर में नहीं है, यही बता रहे, उसका आधार शरीर नहीं है, वो तो सब जगह रहता है। यही तो आधार का और देह का संबंध नहीं है। आदर्शतम मुखम इति जतवत। कह रहे हैं एक शीशा, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं ना मुंह का, तो उसका कोई आधार दर्पण नहीं है। वो तो आप वहां पर खड़े हो तो वह प्रतिबिंब आ रहा है, आप हट जाओ प्रतिबिंब आपका गायब हो जाएगा, दूसरा आएगा उसका हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। इसी प्रकार से वो अपना आत्मा का कोई आधार, मतलब
कह सकते हैं शरीर में शरीर आधार है, लेकिन नहीं। तम एतम ईश्वर आत्मना जे निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेश मनु साक्षात अनुभवन्ति धीरा विवेकिनः तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति। कह रहे हैं जो विवेकी पुरुष उस आत्मा को देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? आचार्य की करुणा से या शास्त्रों का स्वाध्याय करके। हालांकि शास्त्र का स्वाध्याय करने से उतना ज्ञान नहीं हो पाता बिना आचार्य के करुणा से। तो उसको कहते हैं आगम परिमाण। आगम जैसे होता ना प्रत्यक्ष अनुमान होता, वैसे ही एक आगम भी परिमाण। तो उस आगम उसी को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कौन? जो भगवान को बताए, परमात्मा को, मतलब जीव परमात्मा और ईश्वर का, जीव ब्रह्म ईश्वर का एकता का ज्ञान देता है वही। इसीलिए वेद और श्रीमद् भगवद गीता और आपका वो क्या है नाम रखना उसका, एक और आता है ना, क्या नाम है उसका, ब्रह्मसूत्र, तीन आते हैं। प्रस्थानत्री कहलाता है ना, इसीलिए इसको प्रस्थानत्री कहते हैं। भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इसको प्रस्थानत्री कहते हैं। अच्छा, और वह आत्मानंद की आनंद उसी को मिलता है जो अपने विवेक को, बुद्धि में ज्ञान को धारण करके परमेश्वर की कृपा करके वह परमेश्वर का अनुभव कर लिया आचार्य और शास्त्र के माध्यम से, तो उसी को नित्य सुख का यानी आत्मानंद का अनुभव होता है, दूसरे को नहीं होता। न एतेषां बाह्य आसक्त बुद्धि नाम विवेक नाम स्व आत्मभूत अविद्या व्यवधानान। अविद्या के अभाव के कारण, अविद्या से युक्त होने के कारण जो इस संसार में लिप्त होते हैं उनको इसका वह सुख नहीं मिलता है। बस यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। मतलब सीधी सादी बात है, अगर आपके अंदर अविद्या है तो आपके अंदर कामना होगी, कामना होगा तो कर्म करेंगे, तो आपके खड़ रूपो जो है काम क्रोध लोभ मोह मोह रहेंगे, तो अंतःकरण आपका मलिन रहेगा। और अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आप शास्त्र या आचार के द्वारा ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करेंगे लेकिन वह स्थिर नहीं रहेगा, और इसको स्थिर करने के लिए ही नाना प्रकार की क्रियाएं बताई जाती हैं, जैसे निष्काम कर्म है, यज्ञ है, दान तप इत्यादि है, उसके साथ में योगाभ्यास भी है, जो ध्यान की प्रक्रिया है योगाभ्यास में, और यम नियम का पालन जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्थेय परिग्रह का पालन, तो इन सबसे के माध्यम से हो सकता है। वेद का मंत्र पढ़ने से, सुनने से भी पाप करता है। बंद करें ना, इसके सिवा टाइम भी हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।